दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 41वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 30 जनवरी को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल हमारा किसका है? नंबर सीरीज का है। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। देखिए सवाल आपको क्या दिया हुआ है, 3, 5, 9, क्वेश्चन मार्क 33 और 35। एक चीज तो पक्की है कि ये पूरा का पूरा मामला किसका है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, इनटू वाला नहीं। यहां देखिए आप, सम कितना है 2, यहाँ का डिफरेंस 4, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2। देखिए 2 4 4, 2 जगह और है 6 8 10, मामला ज्यादा ही अंतर है। 2 4 8, हाँ देखिए मामले को क्या किया है, डिफरेंस को वो डबल करता चला। 2 था, 2 के बाद 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, जोड़ रहा है तो 9 और 8 17। आपके सवाल का जवाब 17 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। सवाल में यहाँ 2 4 और 32 दिख रहा था। 2 4 के बाद अगर हम आगे बढ़े तो 2 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 10। मामला थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सम संख्याओं का। और ये अगर आप एक नजर देखें तो 2 की घाते 1 है, 2 की घाते 3 है, 2 की घाते, एक्चुअल में सवाल मेरे यहां से पकड़ में आया तो यहाँ पर मामला कितना होना चाहिए था, सॉरी 2 की घाते 2, 2 की घाते 3 होना चाहिए, 4 होना। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल सिलॉक्स का। सिलॉक्स से मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहला काम पदों के मानों का देखना, दूसरा काम निष्कर्ष के आधार पर यह देखना कि जो निष्कर्ष है वो एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथन से है। एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान 100 नहीं हो। एक से ज्यादा कथनों से है तो मध्य पद का मान किसी ना किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। यहां देखिए सवाल में क्या बोला, डॉक्टर, डॉक्टर के पहले कुछ, मान कितना होगा 50। विद्वान के बाद है, मान कितना 50। विद्वान के पहले सभी, मान कितना 100। बुद्धिमान के बाद है, मान कितना 50। बुद्धिमान के पहले सभी, मान कितना 100। स्मार्ट के बाद है, मान कितना। अब देखिए यहाँ पर एक मिडिल टर्म ये है, मिडिल टर्म ये है, दोनों ही मिडिल टर्म वैलिड है क्योंकि इसका मान यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100। देखते हैं किससे किससे। कुछ डॉक्टर स्मार्ट है, बिल्कुल निकलेगा, दोनों ही मध्य पद वैलिड है। डॉक्टर की वैल्यू यहाँ 50, यहाँ भी 50, स्मार्ट की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, सही है। सभी विद्वान स्मार्ट है, सभी विद्वान स्मार्ट है, भी निकलेगा। और इसके बीच विद्वान कट रहा है 100 और 50। सभी विद्वान, विद्वान की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ स्मार्ट, मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों निष्कर्ष सही। ये देखिए ये वाला, इस तरह के जब भी सवाल आए हैं मैंने आप लोगों को बताई थी, दोनों ही छोटी संख्याओं पर कुछ ना कुछ करके तीन ही चीजें कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है या गुणा कर रहा है, और इसके बाद उसमें कुछ ना कुछ गुणा करके वो बड़ी संख्या आता है। जैसे यहाँ देखिए 15 और 16, हम हमेशा स्टार्ट कहां से करते हैं, धन से। 15 प्लस 16 कितना हो गया 31, इकाई अंक 5 चाहिए, मतलब 5 का गुणा ये हो गया 100। ठीक है, 12 और 13, 12 प्लस 13 ये कितना 25, यहाँ भी 5 का गुणा करें तो 125 आना चाहिए, मतलब हमारा यही पहली बार में ही मामला पकड़ गया है। ठीक है, अब देखिए 9 और 8 17, 7 पना 35, 18 9 27, 27 गुणे 5 100 और 35 135 आएगा, नहीं होगा। 18 12 30, 30 पंचे 150, ये आपका उत्तर। ठीक है, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक उत्तर आपको मिल चुका है। क्या ये ध्यान रखिए, पूरा सवाल चेक करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर ये दोनों मामले आपके फिट है, मतलब जो भी उत्तर आएगा वो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग ही आना है। बस करना आपको ये, एक बार जोड़ के गुणा करके देख लीजिए, एक बार घटा के गुणा करके देख लीजिए, और एक बार गुणा करने के बाद कुछ ना कुछ बोलिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। छह मित्र एक वृत्ताकार स्थिति, वृत्ताकार 6, ये बैठ गए 6। ये मामला क्या है, ये मामला है माया
एल, और ये मामला क्या है, ये मामला है डाया। ठीक है, उन सभी का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी, यानी झलक का महक के बाई ओर, यहां से शुरू। झलक महक के बाई ओर तीसरे स्थान पर है। झलक महक के बाई ओर तीसरे स्थान पर है। 1 2 और 3, यहाँ पे कौन बैठी हुई है, झलक महक के बाई ओर तीसरे स्थान पर है। राहत झलक के दाई ओर चौथे स्थान पर है। राहत झलक के दाई ओर 1 2 3 4, राहत झलक के दाई ओर चौथे स्थान पर बैठा है। कुमुद चहक के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठी। अच्छा, चहक का मामला है, चहक तो दिया ही नहीं है, चहक यहाँ दिया हुआ है। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। अब देखिए मामला तो यहीं पे आएगा, पलक और कुमुद तो यहीं पे बैठ सकते हैं। राहत झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ, ठीक है। कुमुद चहक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कुमुद चहक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कुमुद चहक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, और यहाँ पे किसका था, कुमुद चहक के दाईं ओर, ठीक है। कुमुद चहक के दाईं ओर, यहाँ चहक कुमुद चहक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कपल पलक कुमुद के ठीक बगल में। यहाँ अगर हम इससे उठाते तो पलक और कुमुद को ऊपर नीचे हमें लेना पड़ता, अच्छा है कि हम चहक से ले रहे हैं। ठीक है, राहत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, राहत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, के का मतलब क्या था, के का मतलब क्या था, यही आपके जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज, फिर से वही मामला है। ये क्या है, बाया लेफ्ट, ये क्या है, दाया। ठीक है, ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। बी सी और ई के ठीक बगल में है। ए एफ और डी के ठीक बगल में है। एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अभी दिख तो रहा, एफ सी के बाईं ओर बगल में बैठे, यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, देख लेते हैं, बी सी और ई के ठीक बगल में, बी और ई के बगल में। ठीक है, ए एफ और डी के ठीक बगल में है। ए एफ और डी के बगल में है। एफ और, ठीक है, एफ सी के बाईं ओर है। देखिए यही हो सकता है, एफ सी के इधर से देखेंगे तो दाया हो जाएगा, इधर ही बैठाना पड़ेगा। तो एफ सी के बाईं ओर, और जब सी यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे है। लग गया आपका सवाल। अब आपसे पूछ कह रहा है ए और ई के बीच कौन बैठा है, ए और ई के बीच बैठा हूं, डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए ये किसका मामला है, ये मामला है अपना उसका। देखिए एच एस एम एन, ये अपोजिट है। हस मन, बी का अपोजिट क्या होता है, पाई। आई जी, अच्छा ये फिर अपोजिट नहीं, ये फिर अपोजिट नहीं है। आई जी, इंडियन रेलवे अपोजिट होता है। बस तो फिर कहीं आया नहीं, ये 27 का मामला था। आई कितना होता है, आई है 9, टी कितना होता है 7, ओ का मामला कितना है 15, एम कितना है 13, ये 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा 3, मतलब वाई के बाद आएगा सी। यहां हमें ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ी, एच एस अपोजिट, एम एन अपोजिट, बी वाई अपोजिट। लेकिन यहां जैसे हमने देखा आई के बाद आर नहीं है, तो आई के बाद क्या है जी, तो आई का नंबर 9, इसका 7, ओ का 15, इसका 13, तो ई का कितना 5, तो मतलब होगा क्या 3, और 3 किसका नंबर होता है, सी का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, सेलर को क्या लिखा जाता है, एस एच आई आर, मतलब मिला के तो नहीं। ठीक है, देख लेते, देखिए फ्यूचर, एफ का नंबर 6, ए का नंबर 11, यू का नंबर यू बी 21, डब्ल्यू का नंबर 50, टी का नंबर स्टूडेंट और टीचर हमेशा बी सी रहेगा। वाई का नंबर कितना हो जाएगा 25, यू यू कितना है 21, और
इधर कितना है W 23, R कितना है 18, 23, 5, मतलब पूरा मामला वास्तव में क्या हो रहा है 5 2 5 2 5, पूरी कहानी है। अब देखिए S का नंबर कितना होता है स्टूडेंट 19, 5 जोड़ देंगे 24, ठीक है, और 24 किसका होता है। फिर ए कितना है 1, 2 जोड़ देंगे 3, मतलब अगला कितना हो जाएगा C X। फिर तीसरा क्या है आई किसका नंबर है 9 का, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, 14 का क्या होता है N X N, ये और ये, ठीक है। फिर किसका है L का नंबर कितना होता है 12, 12 में फिर 2 जोड़ देंगे 14, मतलब अगला भी आ जाएगा N X C N N। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, यहां भी आपने क्या किया देखिए 5 2 5 2, यही सीरीज आगे चल रही थी, उत्तर भी वही आएगा, लेकिन जैसे ही हमें हमारा उत्तर मिला उसके आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, अगला सवाल है हमारा नॉन वर्बल से मूवमेंट ऑफ फिगर। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए सीरीज ये चलती है 1 3 5 2 4 5, ठीक है 1 2 3 4, 4 से 5 की ओर जाना है, मतलब आपको मामला 2 वाला फॉलो, ठीक है 1 3 5 2 4 6, ठीक है, क्योंकि कैसा चलता है मामला ऐसे 1 से 2 3 4 5 से 6, और आपको जाना कहाँ है 4 से 5 की ओर, इसलिए हमें 2 4 6 वाली मतलब 4 वाली हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप देखिए यहां पर हम देखते हैं, पूरा मैं रीड कर लेता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये VT है, V कहां चला गया है और ये 3, मतलब ये हुआ क्या है 3 हो गई, 3 यहां ले गया V और F, ये दोनों इंटरचेंज, और D वही का वही, ये पहले वाले की। दूसरे वाले की जो कहानी है वो क्या है, इसकी कहानी क्या है, इस वाले से जब इस वाले में गए हैं तो इसने क्या किया है, चतुर्भुज को यहां लेके चला गया, चतुर्भुज यहां चला गया, क्या गया भी यहां गया, और ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, 3 वही का वही है। यही कहानी यहां पे आएगी, ये वाला हिस्सा कहां चला जाएगा यहां पर, मतलब गुणे चतुर्भुज 3, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो मैं अच्छे से बना देता हूं, गुणे चतुर्भुज 3, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा D, यहां पर क्या आ जाएगा V, और T देख लीजिए, जो होगा वही आपका उत्तर है, DX चतुर्भुज 3DV, ऑप्शन नंबर यही आपके सवाल का, ठीक है। ध्यान रखिएगा पहले से आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं थी, अगर सीरीज में चल रहा है मामला तो 1 3 5 2 4 6, क्योंकि हमें चौथे से पांचवें की ओर जाना होता है, ये पहला रहता है, दूसरा रहता है, ये तीसरा रहता है, ये चौथा रहता है, और ये पांचवा रहता है। जो यहाँ फॉलो होगा वही यहाँ फॉलो होगा, अगर किसी पेपर में इसके आगे भी पूछ लिया जाए तो यहाँ फॉलो होगा वो यहाँ फॉलो होगा, और जो चीज यहाँ फॉलो होगी, ये बात याद रखनी है हमें जब भी हम मूवमेंट ऑफ फिगर्स के सवाल करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, अपराधी क्या होता है, अपराधी निर्दोष तो हो ही नहीं सकता, प्रसन्नचित्त उदास। ध्यान रखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्रसन्नचित्त का क्या होगा उदास। बात करते हैं अगले सवाल की। 205, जब कभी भी ऐसा मामला है, देखिए ये कितना दिया हुआ है 1/205, इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ होगा, बड़ा छोटा तो नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन बात है 123 और ये कितना है 82, इन दोनों के बीच का 5 में से 4 गया, 1 20 चला गया। इन दोनों का 4 में से 3 गया, 1 16 में से 12 चला गया। इन दोनों का 3 में से 2 गया, 1 12 में से 8। यहाँ 41 करेंगे तो 42 में से 41 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/41, यही आप जवाब है, क्या जाएगा ऑप्शन 1 में। यहाँ बटे वाले में किया क्या है, बटा नाम के लिए लगाया हुआ है, वास्तव में सीरीज तो ये है 205 164 123 82 आगे। हाँ अब यहाँ अगर 1 2 3 ऊपर भी कुछ ना कुछ चेंज किया होता तो हमें फिर सोचना पड़ता कि अगला डाटा क्या है। बात करते हैं अगले सवाल की। ये सवाल किससे है, ये वाला
वाला सवाल भी हमारा किससे है, नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल ने बोला एक ही पासे में अलग अलग। अब इससे मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो कॉमन है तो जो बचे हुए फलक है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जो आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ देखते हैं क्या मामला है। यहाँ मामला क्या है, भी यहाँ पर भी है, फिर क्या है जेड, जेड यहाँ पर भी है, मतलब यू और एक्स। पूछा किसका है, क्लियर ही नहीं किया। उत्तर में क्या दिया है, यू एक्स पूछा है, एक्स है, मतलब यू दर्शाने वाले तक आप लिख लीजिए। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या बना हुआ, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या बना हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से कोडिंग का है। क्या बोल रहा है सवाल, देखिए MNO क्या आएगा, KL KLM, अगला वाला N आएगा, N O, LMNO, O आएगा, O आएगा, O आएगा। कुछ है ही नहीं सवाल में, बिल्कुल लाइन से दिया हुआ है। MNOPQ, KLMNO, LMNOP, KKLMN। ठीक है, बात करते हैं ये सवाल। निकोल डियोन की बहन है, ठीक है, ब्लड का सवाल है। निकोल डियोन की, ठीक है, निकोल डियोन की बहन है, वेनेसा डियोन की मां है, वेनेसा डियोन की मां है। ध्यान रखिएगा ये मां होगी तो वेनेसा डियोन की मां है। राज वेनेसा के पिता है। अब ये इससे भी पिता कौन है, राज वेनेसा के पिता है। अंजलि राज की मां है। मामला ही गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। निकोल डियोन की बहन है। चलिए अब नीचे से लेते हैं, निकोल डियोन की बहन, वेनेसा डियोन की मां है, ये डियोन है, वेनेसा छोटा छोटा लिखते हैं, वेनेसा डियोन की मां है। राज वेनेसा के पिता, राज वेनेसा के, अंजलि राज की मां है, अंजलि राज की मां है। पॉल राज के पिता है, मतलब इन दोनों मैरिड है, माता पिता हो गए। तो वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, वेनेसा, पूरा सवाल घुमा दिया, वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, वेनेसा निकोल की मां। इतना सारा लगवाया सवाल, तो केवल इतने में ही पूछ लिया सर। अरे सीधी सी बात यह है कि अगर वेनेसा डियोन की मां है, निकोल डियोन की बहन है, मतलब निकोल वेनेसा की क्या है, बेटी है, और वेनेसा निकोल की क्या है, मां है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, कोडिंग का। सी के नंबर 3, एफ का नंबर एक्स, एक्स वाई जेड कितना हो जाता है 24, क्यू बी कितना है 7। बढ़ते हुए क्रम में क्या लगाने, 3 6 9 क्वेश्चन मार्क 15, 3 6 9, ये 12 ही होगा। 12 मतलब एल, 12 मतलब एक्स, एक्स 24 इस 18 का दिया हुआ है, 3 3 यहाँ कितना आ जाएगा 15, मतलब ओ, एल के बाद करानी कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, हमारा उत्तर हमको यही मिल गया, बाकी दो हम क्यों चेक करेंगे। बात कर लेते हैं सवाल को। मैथमेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला फोकस भाग, भाग यदि जा रहा है तब, और यदि दोनों एक साथ दिया गया है तो वैल्यू, ठीक है। पहला फोकस भाग, यहां देखिए आप सवाल में 81 गुणे 9 भागे 2 दिया हुआ। अब 9 में 2 का भाग जाएगा क्या, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अगर मैं 81 गुणे 9 बटे 2 कर दूं, इन दोनों में से कोई सम संख्या नहीं, मतलब हमें भाग को तो बदलना ही पड़ेगा, चूंकि यह वैल्यू प्रॉपर है। अब भाग बदलने के लिए एक ऑप्शन ये है, एक पहले मैं इसी करता हूं, भाग और गुणे को बदल देता हूं, मतलब मैं ऐसे कर देता हूं 81 भागे 9 गुणे, भूल जाएगा तो
कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब आपको कितना दिया हुआ है 20 धन 34 20 में से 18 गया तो 34 तो 36, उत्तर कितना आ रहा है 36। यही आपके सवाल का जवाब है। अब इसको मान लीजिए मेरा उत्तर आ गया, मान लीजिए वो नहीं आता, भाग और ऋण में देखता, ऋण ऋण की जगह अगर मैं भाग लेके जाऊंगा तो 34 में 81 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। 17 दूनी 34, 9 9 81, कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ये चौथा मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता, तो उत्तर क्या होगा दूसरा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, फिर से कोडिंग से है, किंगडम का कोड पूछ, किसका पूछ रहा है किंगडम। देखिए भाई किंगडम कहाँ आया हुआ है, अब उसके साथ क्या आ गया किंगडम, और कहीं है हेवन प्लेट नहीं है, कर्टेन किंगडम यहाँ भी आया हुआ है, इसका कोड कितना है ब्लैंकेट रेंज ब्लैंकेट। देखिए किंगडम के साथ यहाँ भी ब्लैंकेट है, यहाँ भी ब्लैंकेट है, मतलब किंगडम का जो कोड है वो ब्लैंकेट हो जाएगा। क्या गया है एक में, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किंगडम कहीं नहीं होता तो हम फिर प्लेट का देखते। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। दर्पण मिरर इमेज की बात हो रही है, मिरर इमेज की बात हो रही है, मिरर है कहां पे रख दिया है नीचे, बात कर रहा मिरर इमेज नीचे रख दिया, मतलब वाटर इमेज है ये। मिरर इमेज कब बनती है वास्तव में, देखिए अब यहाँ पे हम चेक करेंगे यू, अब ऊपर नीचे है तो यहाँ पे बाएं दाएं होने का तो सवाल ही नहीं, ऊपर से नीचे, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। अब देखिए यू का मुंह ऊपर है तो नीचे होना चाहिए, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे, यहाँ नहीं है, गलत। फिर देखिए ये ऊपर चला जाएगा, इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह ऊपर, बिल्कुल सही, पूछ इस तरफ इस तरफ। क्या देखिए ये नीचे और ये वाला हिस्सा ऐसे बने देना चाहिए, है में नहीं है, ये भी गलत, इसमें ठीक है। अब इन दोनों में फर्क देखते जाइए, 5 5 सही है, 7 7 ये गड़बड़ है। अब देखिए 7 है तो अब ये 7 कैसे बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं बना हुआ है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चौथा नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है सीरीज का। देखिए यहाँ पर फिर वही बात, 16 छक्के 96 20 छक्का, भाग और गुणा एक साथ है। मैंने आपको बताया भाग है, पहले भाग को चेक करिए फिर गुणे को चेक करिए, अगर दोनों एक साथ है तो वैल्यू को चेक करिए। अब यहाँ आप देखिए ये कट रहा है, कट रहा है मतलब पूरा मामला कितना है 96 बटे 16 गुणे 20, ये कितना हो गया 120। यहाँ क्या लगा हुआ है धन 8 ऋण, ये है कहानी, उत्तर कितना आ रहा है तो क्या बात है। अब आप खुद ही सोचो अगर मैं इन दोनों को बदल लूं 112 धन 8 कर दूं तो ये भी 120 और ऋण भी 120, उत्तर 0 हो जाएगा, मतलब बदलना क्या है धन और ऋण, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इस तरह के सवालों में केवल आपको तीन ही बातें ध्यान में रखनी है, पहला भाग जाना चाहिए इसलिए भाग का, फिर दूसरा गुणे का, और दोनों एक साथ है तो वैल्यू का, और अगर आप ऐसा करेंगे तो सवाल आपके तुरंत पकड़ में आ जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। डिक्शनरी, डी से कुछ नहीं मिलने वाला, ओ से कुछ यहां से मिलेगा। देखिए है एम है, एम है, सी, एक चीज तो ये कंफर्म हो गई, ये पांचवें पांच ही है ना, पांचवें नंबर पर एक, केवल एक में ही है, कुछ भी करने की। देखिए टी एम एम सी, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा एक, और एक यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उत्तर आपका यही होगा। अब लगाने के लिए आप देखो, अगर देखिए सी यू सी टी, ठीक है, टी पहले आता है यू बाद में, मतलब पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, फिर यहाँ एम ई एम आई, ठीक है, अब दो तक तो हो चुके, तो एम ई है तो ये तीसरे पर हो रही है। अब आप चेक कर लीजिए यही उत्तर आएगा। देखिए क्या है दो, दूसरे नंबर पर 5, तीसरे नंबर पर 3, चौथे नंबर पर 4, और लास्ट में हमारा उत्तर तो हमें लास्ट में मिल गया था, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बात करते हैं अगले सवाल की, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, तिरछा वृत्त कटिंग है कहीं, तिरछा वृत्त कटिंग, सही है ना मामला, वृत्त तो ये वाला तिरछा त्रिभुज तो है, ये वाली कटिंग नहीं, गलत वाले में
क्या बात है, 2 मिल गए हमको। आप खुद ही देखो, अगर हम सवाल को देखें, ये वाला मामला अगर ऐसा होता, ये होता तो शायद ये सही होता, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल काफी बड़ा दिख रहा है, मतलब ये गलत होगा, उत्तर होगा ऑप्शन पर तो, एग्जैक्ट इसके साथ मैच, ठीक है। बात करते हैं साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता। पेपर मॉडरेट लेवल का था, ट्रैक पर था, कोई ऐसे विशेष सवाल नहीं थे जो आपको ज्यादा परेशान करें, लेकिन ऐसे पेपरों में मैंने आपको बार बार बताया, ये पेपर स्कोर करने के, अगर यहाँ मैथ का पेपर टफ है, रीजनिंग का इजी है, मतलब ये है कि उसने पूरे चीज को बैलेंस कर, अगर ज्यादा इजी पेपर आ जाता है तो आप समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन में आपका नुकसान होगा। इसलिए आप ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि जहाँ 20 है वहां आप मान लीजिए कि अगर किसी पेपर में आपसे 20 क्वेश्चन बन गए मतलब नहीं आ रहे, कुछ कम हो सकता है, या किसी पेपर में आपसे 16 ही बन गया, पेपर टफ आ गया, तो आप ये मान लीजिए कि नहीं हम हिम्मत हार गए, नॉर्मलाइजेशन। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए